मॉर्निंग में आते हुए दवाई ख़त्म थी तो कुछ लेना था। अगर मैं अपने CGHS जाती तो वहाँ से तो फ्री में दवाइयाँ मिल जाती हैं, पर अब सामने मेडिकल शॉप दिखा तो मैंने कहा कि चलो यहीं ले लेती हूँ। बस थेरेपी करा के आई हूँ, दवाई लेके अभी घर जाऊँगी। घर पहुँचूँगी तो जाके ब्रेकफास्ट वगैरह होगा मेरा। दोपहर के 11:55 हो गए हैं। यही टाइम हो जाता है लगभग रोज़ ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट बोले चाहे जो भी बोले, फ्रूट खाने का भी टाइम होता है। जनरली ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि दिन में 1 बजे के टाइम में आप फ्रूट्स वगैरह खाइए। तो ब्रेकफास्ट और फ्रूट खाने का दोनों मिला के टाइम होता है मेरा, तो यही टाइम हो जाता है। तो अभी आज जो है मैंने लिया है, ये देखिए बॉयल शकरकंदी है और स्प्राउट है और एक संतरा लिया है। ये खा लूँगी, फिर उसके बाद 2:30 से 3 बजे के बीच में मेरा लंच होगा। अनवी के स्कूल से आने के बाद, अनवी के चेंजेस वगैरह करा लेने के बाद, क्योंकि फिर नवेली का ऑफिस होता है, चाहे वर्क फ्रॉम होम करे या फिर ऑफिस चली जाती है। तो ये वाला टाइम जो है मेरा पीरियड जो है बिल्कुल एकदम अपने लिए होता है, अपना बिल्कुल एंजॉय करती हूँ मैं। इस टाइम आके गार्डन में, अभी सर्दियाँ हैं तो धूप में बैठ के मस्ती करती हूँ मैं भी। अभी अनवी जब आ जाएगी तो उसके बाद और ज़्यादा मस्ती हो जाती है मेरी। थेरेपी करवा के आई हूँ तो वो अभी अनवी के स्कूल में ना कल उसका एनुअल फंक्शन है। तो एनुअल फंक्शन में उसके लिए जो ड्रेस है वो उस ड्रेस में ओपन सा ड्रेस है, स्कर्ट है और ऊपर T-शर्ट टाइप का बना हुआ है। तो उसके नीचे पहनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप वाइट या थर्मल ऐसा कुछ इसको पहना करके भेजिएगा। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि लोकल शॉप से ही ले लूँ। अब इसीलिए मैं वॉक करते हुए ही जा रही हूँ, क्रॉस करके देखती हूँ अगर लोकल शॉप पे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी मेन लोकल आसपास के मार्केट में जाना पड़ेगा। ये दोस्तों यहाँ पे बस शॉप मिल गया मुझे, जहाँ से उन्होंने बताया था एक एड्रेस। तो जहाँ थेरेपी के लिए जाती हूँ ना, उन्होंने ये शॉप का नाम बताया था, मैंने उनसे पूछा तो अब यहीं पे उसको सारी चीज़ें मुझे मिल गई। तो अभी लोकल मार्केट में कहीं नहीं जाना होगा। मैं जाती इसी रास्ते से रोज़ हूँ इतने सालों से, पर मुझे ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे एकदम घर के पास में ही शॉप है। तो अब जितनी भी चीज़ें लेनी थी सब मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे सब कुछ। कितनी बार ऐसा होता है ना कि घर के पास में सब कुछ है और हमें पता ही नहीं होता है। सालों साल हम अपनी कॉलोनी में रह रहे हैं। अभी देखिए जितने सामान की ज़रूरत थी सारा कुछ उसका मिल गया। अच्छा ब्रांडेड भी था उनके पास कि उसको चेंज अगर करना हो तो आसानी से हो जाए। दिन का लंच वंच ख़त्म हो गया था, अब इवनिंग की तैयारी हो रही थी। ये पालक धो करके मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था ताकि वो अच्छे से उसका पानी निकल जाए। तो अब उसे बारीक बारीक काट देंगे। अब इतने पालक में 2 तरह की सब्ज़ी बनानी है। एक तो पालक पनीर भी बनाना है और आलू पालक भी बनाना है, क्योंकि नवेली को पालक पनीर ज़्यादा पसंद है और बाकी घर में मम्मी को और कमल को आलू पालक भी खा लेते हैं। मम्मी को पनीर बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने कहा कि इसको दोनों ही हाल में बारीक बारीक काट लेते हैं। अगर आलू पालक भी बनाना हो तो अच्छा सा बन जाता है बारीक कटा हुआ। और पालक पनीर बनाने के लिए तो हल्का सा उसमें पानी का छींटा डाल के कुकर में 1-2 सीटी लगा देती हूँ, तो अच्छे से वो इसकी पत्तियाँ सारी मेल्ट हो जाती हैं और फिर उसे बारीक मिक्सी कर लेती हूँ मैं। तो उसमें पनीर फ्राई करके हल्का सा और डाल दिया तो बहुत अच्छी सब्ज़ी पालक की, पालक पनीर बन जाता है। बाकी जैसे तड़का लगाते हैं सारा वैसे वही तरीका होता है बनाने का। जनरली तो एक ही तरीके से बनता है खाना सब घर में ही, मैक्सिमम घरों में। कुछ स्पेशल कभी कुछ बनाना हो तो एक अलग कोई रेसिपी ढूंढते हैं। बहुत बार जो कुकिंग के सारे चैनल है वहाँ से। महेश बाजार जाकर रेलगाड़ी लाया। रेलगाड़ी छुक छुक कर चली। रेल सीटी बज जा रही थी। रेलगाड़ी लाल थी। महेश रेलगाड़ी चला रहा था। उसका मित्र दिनेश भी आ गया।
अब सब्ज़ी वगैरह काट के रख दिया था, अभी टाइम था बनाने में, तो अब 4 बज गए तो मैंने कहा कि चलो इसको 1 घंटा पढ़ाना भी है, क्योंकि कल जैसे अभी सुबह मैंने आपको बताया कि कल इसके स्कूल में फ़ंक्शन है, एनुअल फ़ंक्शन है इनका, ख़त्म होगा और फिर मंडे से टेस्ट वगैरह शुरू हो जाने हैं। तो हिंदी की पढ़ाई मैं करवा रही थी। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि सैटरडे को, मतलब आज इसको स्कूल में फ़ंक्शन है, एनुअल फ़ंक्शन, तो उसकी तैयारी करनी थी। तो सारा ड्रेस वगैरह आपने देखा कि मैं ख़रीद के कल ले आई थी। अब आज सुबह सुबह निकलना था, वो नवेली उसको शावर वगैरह करवा रही थी, तो मैंने कहा कि नवेली और कमल दोनों ने ही जाना था साथ में। तो अब सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना था, उसको तो फंक्शन है तो स्कूल से उसको मिलना था, कुछ ड्राई उसको दे देंगे, बट इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना था। तो नवेली से पूछा वो क्या लेके जाएगी, तो उसने कहा कि इजी है मम्मा, कि आलू के पराठे आप बना दो और साथ में अचार वगैरह कुछ ऐसा रख देना। तो सुबह सुबह आलू रात में उबाल के मैंने रख लिया था, सुबह उठ कर के आलू के पराठे प्रिपेयर कर दिए और उसको अच्छे से मैंने कहा कि पैक करके दे देती हूँ, रोल करके रोल की तरह कहीं भी बैठ के, गाड़ी में ही बैठ करके, क्योंकि 7:30 बजे अनवी को स्कूल में ड्रॉप करना था और फंक्शन शुरू होना था 9:30 बजे। तो यहाँ से पूरा मतलब 45 मिनट्स 50 मिनट्स लग जाते हैं उसके स्कूल तक पहुँचने में। तो इसलिए ये लोग निकलना था जल्दी ही, 6 बजे निकलते तभी 7 बजे तक उसको ड्रॉप कर पाते, या 6:30 बजे निकलते। तो ये सारा कुछ कर दिया और फिर जा कर के और वापस आके और फिर से तैयार हो कर के जाना बहुत मुश्किल था। तो सब लोगों ने, ये दोनों ही साथ में ही तैयार होके चले गए। तो मैंने कहा था कि मैं दे देती हूँ ब्रेकफास्ट, तो इस तरह से ब्रेकफास्ट तैयार करके उनको दे दिया। जब वो निकल गए 6:30 बज रहे थे, उसके बाद मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो काम शुरू हो गया था, कपड़े उपड़े धोने के लिए डालना। और हाँ, एक ये है कि कपड़े मैं जब वॉशिंग मशीन में डालती हूँ तो उसे सीधा करके डालती हूँ, ताकि जो गंदगी कहीं हाथ वाथ में हो तो वो अच्छे से निकल जाए। और शर्ट का बटन जो है कॉलर का बैक साइड में पलट के लगा देती हूँ। तो अब इस तरह से ये काम भी मेरा पूरा हो गया। कपड़ा मैंने लगा दिया था, मैंने कहा कि ये धुलता रहेगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट काम था, क्योंकि अब आज मुझे जाना नहीं था इसके लिए, थेरेपी के लिए नहीं जाना था, क्योंकि इसी की वजह से तो मैं स्कूल नहीं जा सकी, क्योंकि प्लूटो घर में है, मम्मी घर में है और जो हेल्पर्स हैं वो दोनों आएंगी सफाई करने के लिए और कुक भी आएंगी, तो मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये सोच कर के मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया था, उन्हीं दोनों को जाने दिया। मेरा मतलब मजबूरी थी, मन तो बहुत था, वो अनवी ज़िद भी कर रही थी कि आप चलो नानी हमारे साथ, पर नहीं जा सकी। अब सारा काम ख़त्म करके मैंने शावर वगैरह ले करके तब आज मैं गार्डन में आई थी और देखा कुछ गमले बहुत उसमें धूल मिट्टी जमा हो गए थे। तो यहाँ भी जो है वीकली एक बार डस्टिंग करनी ही पड़ती है, सारे गमलों की सफाई करनी पड़ती है, रेलिंग वगैरह जो ये सारे बनाए हुए हैं मैंने, तो ये सब एक एक करके डस्टिंग करना, क्लीन करना, विंडो वगैरह बाहर की तरफ से क्लीन करना, कि अंदर से तो हो जाता है डेली, पर ये वीकली ही करना पड़ता है, रोज़ नहीं संभव हो पाता है कि इसको किया जाए। अब ऊपर की डस्टिंग मेरी पूरी हो ही रही थी, तब तक ये देखिए प्लूटो को मेरी आवाज़ आ रही थी, शक्ल देखी मोबाइल में तो आगे ये मोबाइल को चूमने लग गया, ऐसे चाटने लग गया मोबाइल को ही। खैर काम ख़त्म हो गया था, मैं नीचे आ गई थी। अब मुझे वेट करना था, आराम भी करना था साथ में, क्योंकि बच्चे कब आएंगे। अभी क्या है कि नवेली उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रही है उसको, अनवी को अकेले लेकर के जाने के लिए। अभी तक तो जब भी स्कूल में उसके पेरेंट्स मीटिंग था और फंक्शन होता था तो अंकुर के साथ ही जाती थी, अभी उसके लिए पेनफुल है ये। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर सारा एक्टिविटीज़ जो है हमारे अनवी का अच्छा लगा है तो भी आप लाइक तो करेंगे ही करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे 1-2 दिन के बीच के बाद, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। प्लूटो आ गए हैं आवाज़ सुन के। बाय बाय।